हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आपका एक बार फिर मैं संदीप सर स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो प्रीवियस लेक्चर में से पिछले वाले क्लास में जो हमने आपको डिस्कस किया था, उसके आगे वाले टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे और कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इस पे किस टाइपोलॉजी के किस प्रकार के बनते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट टाइप 4 जो क्वेश्चन है, T4 जो इसे कह सकते हो आप, वो ये है कि एक कोऑर्डिनेट 3 डायमेंशनल एक्सिस दिया XYZ, उस पे एक सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर रखा गया है, जो ओरिजिन से उसका फर्स्ट लेफ्ट फेस जो है 1 मीटर के डिस्टेंस पे और राइट फेस अगेन, मतलब लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज 1 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दिस एरिया क्रॉस सेक्शन इज गिवन हियर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड गिवन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड 50x I कैप वेयर E इज इन न्यूटन पर कूलम, जैसा कि यूनिट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम होता है। x मेजर इन मीटर, कहने का मतलब जो x है ये समझिए कि वी हैव टू मेजर इट फ्रॉम ओरिजिन से x की वैल्यू गिवन है। x की वैल्यू जैसे अगर आप अप्लाई करेंगे जहां भी x वेरिएबल है, x जो है मीटर में और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसमें है, न्यूटन पर कूलम में। हमें फाइंड आउट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सिलेंडर, ठीक है। तो इस केस में क्या करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो फंडा है कि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आई कैप होने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ काम कर रही है, तो इसका मतलब इसका एरिया अगर आप देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ गई, ठीक है, एरिया वेक्टर इसका किधर ही आएगा, इधर आएगा। इस केस इस वाले लेफ्ट फेस के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर ऐसे जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ रही है, ऐसे आ रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर डायरेक्टेड है, इलेक्ट्रिक फील्ड आप कह सकते हो ऐसे एक्ट कर रही है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिंग दिस डायरेक्शन, एरिया वेक्टर एक्टिंग दिस डायरेक्शन। तो यहां से एक सबसे जो इम्पोर्टेंट रूल निकल के आ रहा है कि यहाँ पे एंगल हमारा कितना बनेगा, 0 डिग्री, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, पैरेलल है, और इधर क्या हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है हम करेंगे, पहले लेफ्ट फेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द लेफ्ट फेस, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, EA cos थीटा। यहाँ पे देखो क्योंकि एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर डायरेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे थीटा कितना होगा 180 डिग्री। तो हम सिंपली इसको सॉल्व कर लें। इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए जैसे E कितना है 50x I कैप, ठीक है ना। तो हम इसके I कैप का डायरेक्शन शो कर रहे हैं, फिर मैग्नीट्यूड वाइज लें, तो लेफ्ट फेस का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है 1 मीटर, मतलब x के प्लेस पे 1 कर देंगे। तो हम कैसे रखेंगे 50 इंटू 1 इंटू एरिया क्रॉस सेक्शन दिया है ऑलरेडी 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10⁻² होता है, तो उसको हम मीटर स्क्वायर बदल देंगे, मतलब आप इसको चेंज कर सकते हैं 25 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे 25 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा, इंटू cos ऑफ 180 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू लेफ्ट फेस जो आ रहा है 50 आ गया, इंटू 25 तो है ही 10⁻⁴, cos और इलेक्ट्रिक वैल्यू क्या होता है -1। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 25 5 का कितना होगा 125 और 0 आ लीजिए, यहाँ लगा दीजिए माइनस इंटू 10⁻⁴, ठीक है, ये आ गया 10⁻⁴। ये हमारा आ जाएगा फ्लक्स, यूनिट क्या होता है फ्लक्स का, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है, ये आ गया। अब इस प्रकार से सिमिलरली जैसे ये वैल्यू आई, इसी प्रकार से हम राइट साइड के लिए निकालेंगे फ्लक्स थ्रू द राइट फेस। देखो लेफ्ट फेस से कर्व फेस से तो 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर डायरेक्ट है, एरिया वेक्टर इसका इधर जाएगा 90 डिग्री। कर्व सरफेस, जब भी सिलेंडर हो, अब कर्व सरफेस की बात हो रही है, तो वहां अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड हो अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस या नेगेटिव डायरेक्शन, तो कर्व सरफेस के एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर जाता है, तो यहाँ पे 90 डिग्री हो जाता है। जहां भी 90 डिग्री हो जाए, cos 90 वैल्यू क्या होता है 0, ये एकदम कंफर्म रखिएगा। सेकंड, इसी प्रकार से आप राइट फेस से निकालेंगे फ्लक्स, तो राइट फेस के लिए देखो सेम कॉन्सेप्ट, EA cos थीटा अप्लाई करो, तो EA cos थीटा E कितना होगा, E दिया है 50x, बट यहाँ देखिए x जो है वेरिएबल है, तो ओरिजिन से राइट फेस का डिस्टेंस कितना होगा 1 मीटर है, और लेंथ ऑफ द सिलेंडर ऑलरेडी 1 मीटर दिया, टोटल कितना हो जाएगा 2 मीटर। तो यहाँ क्या लिखोगे आप 50 इंटू 2 इंटू एरिया कितना होगा 25 इंटू 10⁻⁴ इंटू cos ऑफ 0 डिग्री, cos 0 वैल्यू 1 होती है। अब यहाँ देखिए लेते की वैल्यू क्या है, इसका जस्ट डबल 1250 का डबल करोगे 2500 हो जाएगा, ठीक है ना।
तो cos 0 वैल्यू 1 होता है। सीधे आप लिख सकते हो 2500 इंटू 10 पावर -4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है मेरे बच्चों, यहां तक आ गया। अब आपको पता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें, देखो लेफ्ट फेस से निकल रहा, राइट फेस से निकल रहा, और जो सिलिंड्रिकल फेस है, जो कर्व फेस है, कर्व फेस से फ्लक्स, क्योंकि एरिया वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस इन अपवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड अलोंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, एरिया वेक्टर ऐसे है, एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू कर्व सरफेस विल बी 0। इसको प्यारे बच्चों यहां तक आप नोट कर लें अच्छे से। ओके प्यारे बच्चों, अब देखो नेट फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर क्या होगा। तो आपको पता है कि जो सिलेंडर होता है वो किस टाइप का होता है, उसमें 2 प्लेन सरफेस होते हैं जो उसके क्रॉस सेक्शन एरिया होते हैं, बाकी ये जो होल होता है लेंथ, ये जो कर्व पोर्शन होता है कर्व सरफेस होता है। 3 जगह से फ्लक्स इमिट हो सकता है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल्स टू वी कैन राइट हियर फाई एल प्लस फाई आर प्लस फाई सी, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू लेफ्ट फेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू राइट फेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू कर्व सरफेस। कर्व सरफेस से, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच के एंगल कितना बनता है 90 डिग्री, एरिया वेक्टर कर्व सरफेस के, जैसे ये सिलेंडर है मान इसका परपेंडिकुलर ऊपर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है 90 डिग्री, cos 90 जहां हुआ आम के 0 कर दो, बिल्कुल कुछ सोचना ही नहीं, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट, लेफ्ट फेस से लिया आया था इतना, अब ये राइट फेस से, अब इसको सॉल्व करते हो तो भाई -1250 है और प्लस 2500 है, घटाओगे सीधे 1250 इंटू 10 पावर -4 आ जाएगा। 10 पावर -4 को अगर अपान करते हैं तो कितना हो जाएगा 140, 10,000 डिवाइड कर देंगे तो 0.1250 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, या यू कैन राइट इट वोल्ट मीटर भी, इसका एक यूनिट और होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, वोल्ट मीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको अच्छे से पेन पेपर कॉपी पे नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। ओके प्लीज नोट करें। देखो बच्चों, नेक्स्ट जो टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन, जो टाइप नंबर 5 क्वेश्चन है वो देखिए, उसमें क्या करता है आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से चेक किया जाएगा कि डू यू नो अबाउट कि आपका कॉन्सेप्ट क्या है, इनइक्वालिटी से आप क्या समझते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए एक दिया था फॉर द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई दिया है, ई इक्वल टू 200 आई के न्यूटन पर कूलम एक्स ग्रेटर 0। एक्स ग्रेटर 0 माने आप समझिए एक सिलेंडर रखा हुआ है जिसका एक्सिस का मिड पॉइंट जो है ओरिजिन पे रखा हुआ है। अब इसमें पूरा लेंथ ऑफ सिलेंडर 20 सेंटीमीटर दिया है, इस सिलेंडर का जो रेडियस है दैट इज गिवन 5 सेंटीमीटर, और उसमें ओरिजिन से राइट साइड 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस के लिए, ओरिजिन के राइट साइड यहां से यहां तक का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर और लेफ्ट साइड 10 सेंटीमीटर में माइनस, आप समझ सकते हो ओरिजिन के राइट क्या होता है पॉजिटिव होता है और लेफ्ट साइड क्या होता है नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आर गिवन हियर, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ई इक्वल टू दिया है 200 आई के न्यूटन पर कूलम इफ x ग्रेटर 0, x ग्रेटर 0 भाई ऑल द डिस्टेंस जो होते हैं कहां मेजर करते हैं, ओरिजिन से मेजर करते हैं। तो x ग्रेटर 0 ओरिजिन के राइट साइड के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड वैलिड है वो 200 आई कैप है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस है। यहाँ पे माइनस आ गया, जो कि ऑलरेडी आपको बता रखा हूं, माइनस आने का मतलब क्या हुआ निगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है -200 आई कैप न्यूटन पर कूलम फॉर x लेस 0 दिया है। अब आपसे पूछ रहा है फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, अब आप क्या करेंगे, ये क्वेश्चन पूरा अगर लिखेंगे तो उसमें क्या होता है पूरा कोड कवर अप हो जाएगा, इसलिए मैं आपको हिंट दे रहा हूं। इस टाइप क्वेश्चन आपको बुक में मिलेगा और अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत बेसिक वेरी इजी क्वेश्चन होता है। अब क्या करिए सेम चीज कर्व सरफेस से, देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे जो 180 डिग्री होता था वो नहीं होने वाला, क्योंकि x लेस 0 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऑलरेडी दे दिया है -200 आई कैप, और इसका एरिया वेक्टर भी इधर है। तो इन दोनों फेसेस के लिए जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा, इधर भी एंगल कितना होगा 0 डिग्री, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में पैरेलल है। कर्व सरफेस के लिए फ्लक्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 90 बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर दिया गया है, मान लीजिए इधर दिया है, इस सरफेस के लिए इधर दिया है, तो हर केस में 90 बनेगा। कर्व सरफेस के लिए आग मूंद के सिलेंडर केस में फ्लक्स 0 होता है अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड है अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो सेम चीज अब क्या करने वाले हैं, अब इसके सोल्यूशन सेक्शन करने के लिए आप क्या करिए, पहले निकाल लीजिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द लेफ्ट फेस, ठीक है ना। सिंपल सा हमारा जो फॉर्मूला है ई ए कॉस थीटा अप्लाई करिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो ई है वो क्या है आई कैप, और देखो ये आई कैप जो होता है ना इसको साथ में वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके या तो मल्टीप्लाई कर दो, अदरवाइज क्या करो आप फिर उसको मैग्नीट्यूड ले लो। लेफ्ट साइड की बात हो रही है, मतलब x लेस 0, लेफ्ट साइड ये है, ये वाला फेस हमारा क्या है लेफ्ट फेस,
अभी वाला फेज क्या है, राइट फेज है। तो लेफ्ट फेज के लिए जब भी आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड देख लीजिए पहले। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली -200 है, आई क्या बता दिया क्योंकि निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस होकर एरिया, एरिया जानते हैं क्योंकि लेफ्ट साइड में है, ध्यान रखिए कि लेफ्ट साइड में है, एरिया वेक्टर इसका भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि इधर क्या होगा, जैसे मान लीजिए इधर के एरिया वेक्टर जो भी होगा सर्कुलर है, क्योंकि ये फेस कैसा होता है, सर्कल होता है, सर्कल के एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, बट ये लेफ्ट साइड है इसलिए निगेटिव आएगा, तो एरिया जो होगा यहाँ पे माइनस पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस 0 डिग्री, ये ध्यान रखना, कॉस 0 डिग्री लिख दोगे तो सीधे सीधे आप लिख लें फ्लक्स पासिंग थ्रू लेफ्ट फेस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 200 पाई आर स्क्वायर, और ध्यान रखें कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1। ओके, अब प्यारे बच्चों क्या करना है, 200 ऐसे रखे, पाई की वैल्यू क्या होता है, या तो आप ऐसे रखते रहिए, पाई आर जो है रेडियस, इस सिलेंडर का रेडियस दिया है 5 सेंटीमीटर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया का प्रोडक्ट होता है, तो यहाँ पे आर क्या है 5 सेंटीमीटर, उसको मीटर बदल लो 10 पावर -2 अब का होल स्क्वायर कर दो। अब यहां से अगर आप अच्छे से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 200 पाई 5 5 जा 25 10 पावर -4, तो फ्लक्स थ्रू लेफ्ट फेस कितना आएगा, ध्यान रखना 52 जा कितना होगा, 25 टू जा 50 हो जाएगा, 25 टू जा 50 और 2 जीरो इसमें घटा दो, तो 50 पाई इंटू 10 पावर -2, ठीक है। इसको और सॉल्व कर लेते हैं, 10 पावर -2, इसको और अच्छे से अगर आप सॉल्व करें देखिए क्या हो सकता है, 50 है 3.14, तो सबसे पहले हम इसको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर लीजिए, देख लेते हैं, देखिए एक जीरो और कम कर लीजिए, 5 पाई वैल्यू कितना हो, यहां से एक जीरो इसमें घटा दीजिए, 5 पाई वैल्यू कितना होता है 3.14 इंटू 10 पावर -1। इस चीज को आप इसको हम रब करते हैं, देखिए इस चीज को आप रब करके अच्छे सॉल्व कर लीजिए, 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 2 7, 5 3 जा 15, 15.7 आ जाएगा। मतलब इसको अगर आप लेफ्ट फेस के लिए निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 4 जा 20, 2 5 1 जा 5 2 7, 5 3 जा 15, अब ये दो 2 डिजिट पे डेसिमल है तो 15.7 इंटू 10 पावर -1, तो ये देखिए अगर आप अच्छे सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा 1.57, ये आ गया, इधर से मैंने एक डिजिट डेसिमल लग गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द लेफ्ट फेस ये आ गया, ठीक है, ये ध्यान रखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द लेफ्ट फेस ये आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप राइट फेस के लिए निकाल लें, इसको आप यहां पर अच्छे से नोट कर लें, प्यारे बच्चों। अब क्या करेंगे, अगर जब आप नेक्स्ट पॉइंट के लिए जाते हैं, अब लेफ्ट फेस के लिए, राइट फेस के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड वाले देखिए, जब x ग्रेटर 0 है तो उसके लिए क्या है, राइट साइड इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों डायरेक्शन सेम डायरेक्शन जा रहा है, तो वहां पे थीटा कितना हो जाएगा 0, तो 5 राइट फेस ये कॉस थीटा 200 दिया है ऑलरेडी, पॉजिटिव है जो कि एरिया वेक्टर भी राइट साइड है, तो भी क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो एरिया वेक्टर पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कमफेरेंस आप सर्कल जब निकालोगे वहां पे एरिया ऑफ सर्कल, तो ये सिलेंडर है जिसका ये वाला फेस कैसा होता है, सर्कुलर होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू, और एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर दूसरे पैरेलल है, सेम डायरेक्शन से, एंगल कितना होगा 0, सीधे देखिए सेम पॉइंट है 200 पाई इंटू 5 इंटू 10 पावर -2, इसको सॉल्व करोगे वही आ जाएगा, जैसे लेफ्ट फेस में 1.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, तो देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सिलेंडर। लेकिन अब आपके मन में सर कर्व सरफेस का आपने देखा, कर्व सरफेस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर बीच एंगल 90 डिग्री होता है, cos 90 डिग्री केस में क्या होगा प्यारे बच्चों, वो कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, तो 1.57 प्लस 3.14 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आ जाएगा। इसको प्यारे बच्चों आप अच्छे से नोट कर लीजिए। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों, देखिए ये जो टाइपोलॉजी बहुत इजी है, वो कई बार आपको मिला भी होगा, लेकिन इसमें ये सिमिलर टाइप है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है जो सोचने पर आपको विवश करता है। यहाँ पे क्यूब है,
एक क्यूब है जिसकी साइड ए है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है E इक्वल टू 2xi के, पूछ रहा है फाइंड द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब। पूरा स्टेटमेंट लिखना एक स्टेप होता है, पूरा एरिया का टाइम ले जाएगा, ठीक है, और वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। तो क्या होता है, मेरा जो ओपिनियन है शॉर्ट कर दें, उसके बाकी आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन में दिया गया है 2xi है, और एक क्यूब रखा है जो कि इसका इस टाइप से रखा हुआ है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे XY Z पे, फाइंड द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू दैट क्यूब। सबसे पहले ये देखिए जो लेफ्ट फेस है राइट फेस है, बाकी जो फेसेस होंगे उसके लिए आपका एंगल 90 डिग्री बन जाएगा जो अलोंग द डायरेक्शन। जैसे देखिए ये आ रहा है, एक दूसरा ये अपोजिट फेस, बाकी जो 4 फेसेस है वो 90 डिग्री पे होंगे, वहां पे एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल 90 डिग्री बनेगा, तो रेस्ट 4 फेसेस से फ्लक्स 0 होगा। तो आपको बस ये वाली राइट फेस और लेफ्ट फेस से फ्लक्स निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां देखिए x जो है ये डिस्टेंस है जो कि मेजर किया गया है मीटर, तो x ओरिजिन से मेजरमेंट किया जाए, इसका मतलब लेफ्ट फेस का अगर डिस्टेंस मेजर करेंगे आप ओरिजिन पे ही है तो वो 0 हो जाएगा, और राइट फेस का डिस्टेंस कितना होगा, a होगा। तो सीधे प्यारे बच्चों इस सेक्शन पे सोल्यूशन में आएंगे, फटाफट नोट करेंगे। देखिए पेपर पेन कॉपी आप रखिए, इसको नोट करते रहिए, तभी आपको पूरा फायदा मिलेगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं मिलेगा। जान लीजिए प्रैक्टिस कर भाई, प्रैक्टिस के बिना कोई सोल्यूशन नहीं है, बिना प्रैक्टिस में फिजिक्स में कमांड नहीं बना सकता, इवन तो टीचर भी कॉन्फिडेंट नहीं रहता भैया, ये बता दें। अच्छे से प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करोगे तो आपके अंदर आप ही मास्टर हो, जान लो, ठीक है। कोई मैं भी नहीं, कोई भी नहीं इंसान, अगर जो प्रैक्टिस करेगा उसी का बिल्कुल मास्टरी होती है फिजिक्स पे। एक आराम रिलैक्स में बैठे रहो तो आपको कुछ नहीं होने वाला, भूल जाइए। लेफ्ट फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द लेफ्ट फेस ऑफ द क्यूब, पूरा नहीं लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। लेफ्ट फेस में क्या लिखोगे, सीधे E A cos थीटा। अब यहां देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इसको E कितना है 20, x की जगह कितना रख दोगे 0, I कैप छोड़ दो, क्योंकि I कैप तो डायरेक्शन बता रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। एरिया क्या होगा, एरिया इसका लूप का देखो कितना होता है a स्क्वायर, क्योंकि एक फेस स्क्वायर से बनके क्यूब बना होता है, इस वाले लेफ्ट फेस का एरिया क्या होगा, स्क्वायर के लिए a स्क्वायर इनटू cos ऑफ कितना हो जाएगा, cos 180 डिग्री। इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर है, एरिया वेक्टर उधर जाएगा, बट कोई लेना देना नहीं, 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो अल्टीमेट कितना आ जाएगा 0। तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू लेफ्ट फेस, ठीक है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू राइट फेस करो, E A cos थीटा, E कितना होगा, देखिए फिर 2x, यहाँ पे 2 है, x की जगह वैल्यू क्या होगा, राइट फेस का डिस्टेंस ओरिजिन कितना a, तो 2a एरिया ऑफ द स्क्वायर, ये वाला फेस का एरिया क्या होगा, स्क्वायर के लिए a स्क्वायर इंटू दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, cos 0। तो ये देखिए कितना आएगा 2a क्यूब, ये आ गया। ये आ गया फ्लक्स पासिंग थ्रू राइट फेस। मतलब टोटल 6 फेस होते हैं क्यूब में, जिसमें से जो अपोजिट वाले फेस हैं ये राइट और लेफ्ट वाले से फ्लक्स की वैल्यू आ रही है, बाकी सब फेसेस से जो रेस्ट रिमेनिंग फेस होंगे उससे 0 हो जाएंगे, और लेफ्ट वाले से भी हो गया। तो नेट फ्लक्स आप निकाल लीजिए, नेट फ्लक्स जब आप निकालेंगे देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या लिखोगे, फाई लेफ्ट प्लस फाई राइट, 0 प्लस 2a क्यूब, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू लेफ्ट फेस कितना आ गया, 2a क्यूब, ठीक है। पहले तो इसको नोट कर ले अच्छे से। ओके मेरे बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत फेमस रहा है, बोर्ड में भी कई बार पूछा जा चुका है, आपको पता है, आपको रेफरेंस बुकों में देखो वो खूब रहता है कि क्यूब दिया गया है, ये सेटअप है, कोऑर्डिनेट एक्सिस XY Z है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है CX I कैप, C एक कांस्टेंट है, यहाँ पे x क्या है, वेरिएबल है, जो कि x एक डिस्टेंस है जो मीटर में, I कैप माने क्या होता है, द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, जो मैंने बताया I कैप, J कैप, K कैप, बेसिक चीजें तो आपको क्लियर रहेगी, क्वेश्चन में कभी नहीं फंसने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन फंसाता वहीं से इक्वलिटी लगा देगा, डायरेक्शन में वेक्टर कॉन्सेप्ट यूज करके वहीं टप कर दिया जाता, बच्चा वहीं देख के छोड़ देता है, अरे यार अपने पास की बात नहीं है, ठीक है ना, ऐसा नहीं करना। फाइंड आउट द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब। अब देखो यहां भी केस आएगा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन राइट और लेफ्ट फेस से निकलेंगे फ्लक्स, बाकी सब 90 डिग्री एंगल बनेगा, तो वहां से हम 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए कि x जो वेरिएबल है ओरिजिन से मेजरमेंट होता है, लेफ्ट फेस के लिए x की वैल्यू a होगी और राइट फेस के लिए कितना हो जाएगा, ओरिजिन से राइट 2a हो जाएगा। सीधे सीधे मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सोल्यूशन पे आता हूँ, सीधे लिखूंगा फ्लक्स पासिंग थ्रू लेफ्ट फेस, तो कितना लिखोगे E A cos थीटा, E कितना है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है C, एक x की जगह कितना हो जाएगा, लेफ्ट फेस का डिस्टेंस a, एरिया कितना हो जाएगा, स्क्वायर होता है a स्क्वायर इंटू cos ऑफ 180 डिग्री, क्योंकि एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 180 डिग्री में, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर उधर है। एरिया वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस इन आउटवर्ड डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर हमेशा जो भी सरफेस है उसके बाहर तरफ ड्रॉ किया जाता है, उस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो cos 180 वैल्यू माइनस हो जाएगा, सीधे ले देंगे माइनस CA क्यूब आ गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू लेफ्ट फेस। सिमिलरली राइट फेस से प्यारे बच्चों ध्यान रखो EA, यहाँ पे
ई मतलब क्या रखोगे सी, अब ए की वैल्यू एक्स की वैल्यू क्या रखोगे 2a रखोगे। क्यों रखा भाई, क्योंकि यहां से यहां तक का राइट फेस का जो डिस्टेंस होगा वो 2a हो जाएगा। फिर स्क्वायर के एरिया ए स्क्वायर इंटू, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है cos 0, तो ले लेके कितना आ जाएगा 2ca क्यूब आ गया। अब सिमिलरली सिंपल से ज्यादा आगे बढ़ाते हुए नेट फ्लक्स निकाल लो। नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब, नेट फ्लक्स जब निकालोगे तो क्या करोगे, दोनों को ऐड कर दो, माइनस सी ए क्यूब से 2ca क्यूब हटा दो तो कितना आ जाएगा प्लस का ca क्यूब आ जाएगा। यह आ गया नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब। ठीक है, अब प्यारे बच्चों इस टाइप के अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप सर्च करके अपने बुक से, नोट्स बुक से, कॉपी से, गूगल से, कहीं और यूट्यूब से, हर जगह से प्रैक्टिस करिए। यही मेन कॉन्सेप्ट पर ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल क्या होना चाहिए। और प्यारे बच्चों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। कुछ बच्चे कहते हैं, कुछ के मन में पूछा सर सब्सक्राइब में पैसा लगता है, कहते फ्री होता है। भाई इससे क्या होगा, डायरेक्ट जब भी हम लेक्चर अपलोड करेंगे तो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। और इस समय सबसे सस्ता एजुकेशन का माध्यम यही है, इससे सिंपल और सस्ता कुछ भी नहीं है, मेरा ये मानना है। ठीक है ना, स्टे हैप्पी, मस्त रहिए और ध्यान रखिए कि अपने आप को सीखने में यूटिलाइज करिए। ऐसा नहीं बैठ के एकदम बिल्कुल चौड़े होकर सो रहे हो खा पी के, हैं ऐसा कुछ काम ना करो, बढ़िया से एंजॉय करो, सीखो भाई सीखो, सीखते रहो। ठीक है, दुनिया नहीं बदलेगी। चलो थैंक यू।